हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इस टॉपिक को हम आज डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी कंपिटिटिव एग्जाम हम देखें तो ऐसा कोई भी कंपिटिटिव एग्जाम नहीं होगा जिसमें हमारे से एचसीएफ या एलसीएम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाए। और साथ में ये जो टॉपिक है वेरी वेरी इजी टॉपिक है। और आज हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहें एचसीएफ, या इसको हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं, जीसीडी। जनरली एचसीएफ के नाम से पार्ट आता है, अदरवाइज हम इसको जीसीडी भी कह देते हैं। आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या एचसीएफ क्या होता है, और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे उनको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि एचसीएफ या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है इसके बारे में देखें कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ जो है उसमें क्या कहते हैं, एचसीएफ ऑफ टू और मोर देन टू नंबर्स। टू और मोर देन टू नंबर्स अगर गिवन है और उनका हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसका क्या मीनिंग होता है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर दैट कैन डिवाइड ऑल दीज नंबर्स एग्जैक्टली। यानी जितने भी नंबर्स गिवन है उन सब नंबर को ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर, सबसे बड़ा नंबर क्या होगा जो इन सभी गिवन नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करे विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। तो वो जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर होगा जो टू और मोर देन टू नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा उस नंबर को हम क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या किससे डिनोट करते हैं, एचसीएफ से। जैसे फॉर एग्जांपल हम एचसीएफ फाइंड आउट करना चाहते हैं 180 एंड 126 का, तो 180 जो है इसकी आप अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो 180 जो है इसको हम क्या ले सकते हैं, 9 इंटू 20। 9 इंटू 20 मतलब 3 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10, और 2 इंटू 10 मतलब 2 इंटू 5 और एक 2 स्क्वायर होगा। तो 180 को क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5। और इसी में 126 है, 126 को आप जानते हैं 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9 है, तो 9 का मल्टीपल होगा 14 इंटू 9। 14 इंटू 9 मतलब 3 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 7। तो ये 180 और 126 की हमारे पास क्या होगी, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने देखना है, यानी जो पावर है, जैसे आप इसमें देख रहे हो यहाँ मेरे पास क्या है, 2 रेज़ टू द पावर 2 है, यहाँ मेरे पास 2 रेज़ टू द पावर 1 है। तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 रेज़ टू द पावर 1, जो इन दोनों में कॉमन है। तो अगर मैं एचसीएफ लेना चाहता हूं, एचसीएफ ऑफ 180 एंड 126, तो क्या होगा कि जो हाईएस्ट पावर है 2 स्क्वायर और 2 में कॉमन, केवल हाईएस्ट पावर से मतलब नहीं है, वो पावर दोनों में कॉमन होनी चाहिए और हाईएस्ट होनी चाहिए। 2 रेज़ टू द पावर 1 दोनों में कॉमन है, तो 2 रेज़ टू द पावर 1 होगा इनटू यहाँ 3 स्क्वायर है और इसमें भी मेरे पास क्या है, 3 स्क्वायर है, तो दोनों में 3 स्क्वायर है, तो जो कॉमन होगा वो क्या होगा, 3 स्क्वायर। और रिमेनिंग आप देखो कि इसमें मेरे पास 5 है और यहाँ मेरे पास 7 है, और कोई पावर या कोई प्राइम नंबर की पावर कोई कॉमन नहीं है हाईएस्ट फैक्टर। तो 2 स्क्वायर 9 इंटू 2 यानी 18 जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 180 एंड 126, 2 नंबर्स का एचसीएफ। इसी वे में 3 नंबर्स 4 नंबर्स गिवन हो तो इस वे में हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम डिफरेंट मेथड्स भी देखेंगे, तो उनसे भी हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। जनरली ये प्राइम फैक्टराइजेशन से है। अगर हम लोअर क्लासेस में देखें कि 7th 6th 7th क्लास में अगर हम एचसीएफ सॉल्व करते थे तो हम क्या करते थे कि 180 और 126 है तो क्या करते थे, 126 से 180 को डिवाइड करो, क्या होगा 126 126 4 30 54 से अब जो पहले वाला हमारा ये डिवाइजर है 126, 54 से 126 को डिवाइड करें, 54 2 जा 108, माइनस करेंगे तो 18, फिर 18 से 54 को डिवाइड करो, 54 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब जो ये 18 है, इस 18 को हम क्या कहते थे, एचसीएफ। लेकिन अब हम इस मेथड से फाइंड आउट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसमें से जो हाईएस्ट फैक्टर्स कॉमन आएंगे उनको आप लिखेंगे और वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर्स। आगे और डिफरेंट मेथड्स भी हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट जो है हमारे पास कुछ सिंपल से रिजल्ट है, एचसीएफ ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब 4 और फिर उसके बाद 6, 10 एंड 12। तो उनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो हमेशा क्या होता है,
टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो हमेशा क्या होता है, 2। वेरी इजी रिजल्ट। सिमिलरली एचसीएफ ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स अगर हैं तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1। जैसे 17 और 19 है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करोगे तो वो क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट जो पार्ट है बड़ा अच्छा रिजल्ट है, इसको हम मैक्सिमम क्वेश्चंस में यूज कर लेते हैं। क्या है, इफ एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज एच, अगर टू नंबर है उनका एचसीएफ एट एच है तो जो नंबर्स हम कंसीडर करते हैं, अगर टू नंबर्स का एचसीएफ गिवन है तो जो नंबर्स होंगे, नंबर्स वो हम क्या कंसीडर करते हैं, एच ए एंड एच बी। अगर एचसीएफ एच है तो इसका मतलब एच दोनों में कॉमन फैक्टर होगा, एच ए इंटू एच बी, लेकिन एच कॉमन फैक्टर के साथ हमें ध्यान रखना होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें जो ये ए और बी होंगे हमारे, ये ए और बी क्या होंगे, आर को प्राइम टू ईच अदर, ए एंड बी आर को प्राइम टू ईच अदर का मतलब क्या होगा कि ए और बी का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा, मतलब दोनों में से कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आएगा एक्सेप्ट 1, मतलब दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा, मतलब उन नंबर्स को हम क्या करेंगे, को प्राइम। मतलब एचसीएफ गिवन है तो हम डायरेक्ट नंबर क्या कंसीडर कर लेंगे कि वो जो नंबर होंगे वो नंबर क्या होंगे, एच ए एंड एच बी, और साथ में माइंड में रखेंगे कि जो ए और बी होंगे वो हमारे क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स। जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल इफ 3 नंबर्स गिवन है इन रेशियो 1:3:4, अगर 3 नंबर्स 1:3:4 में है और साथ में उनका एचसीएफ गिवन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 11 गिवन है, और ये रेशियो 1:3:4 गिवन है, और साथ में नजर भी आ रहा है कि ये को प्राइम है, तो नंबर्स अगर फाइंड आउट करने होंगे तो नंबर्स हम क्या कर देंगे, 11 इंटू 1, 11 इंटू 1, 11 इंटू 3, 11 इंटू 4, तो नंबर्स क्या होंगे, 11 इंटू 1, 11 इंटू 3, 11 इंटू 4, और वो नंबर्स क्या होंगे, 11, 33 एंड 44। यानी अगर 3 नंबर्स का रेशियो गिवन है 1:3:4 और उनका एचसीएफ गिवन है तो डायरेक्ट हम उन नंबर्स को रेशियो से मल्टीप्लाई करके नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो केवल एक पॉसिबिलिटी होगी नंबर्स की, वो नंबर्स क्या होंगे, 11, 33 एंड 44। फर्स्ट क्वेश्चन इज Ramesh have 3 drums with 2575 liter, 2261 liters and 1653 liters of diesel. The greatest possible size of the measuring vessel with which he can measure up of diesel of any drum while every time the vessel must be completely filled. मतलब वो चाहता है कि जो उसका ग्रेटेस्ट पॉसिबल मेजरिंग वेसल हो उसके पास, ग्रेटेस्ट पॉसिबल मेजरिंग वेसल विद विच ही कैन मेजर अप एनी टाइप ऑफ डीजल, मतलब डीजल किसी भी ड्रम का डीजल को वो मेजर करना चाहे, उसको यूज करना चाहे, एवरी टाइम द वेसल मस्ट बी कंप्लीटली फिल्ड। तो इसके लिए जनरली जो पार्ट बनता है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल साइज कह दिया हमारे पास, तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल साइज जो है उसके लिए क्या पॉसिबिलिटी बनती है, एचसीएफ ऑफ 2527, 2622, 611653, इनका जो एचसीएफ होगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा कि उस साइज का, उस कैपेसिटी का अगर हम वेसल ले लेते हैं तो वो उनको कंप्लीटली मेजर करेगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे इसकी प्लेस पर हम सिंपल क्वेश्चन भी ले सकते थे, है तो सिंपल ही, लेकिन यहाँ जो इसमें जो एचसीएफ फाइंड आउट करना है इन वैल्यूज का, वो आप देखेंगे कि थोड़ा सा अच्छा लगता है मुझे तो ये क्वेश्चन, कि हम इसमें एचसीएफ के लिए जो नंबर फाइंड आउट करेंगे, जैसे पहले है हमारे पास 2527, अगर हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं तो आप देख रहे हो कि ऑड नंबर है, 7 + 2 9 + 5 14 + 2 16 है, तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 16 3 से डिविजिबल नहीं होता, 5 से भी नहीं है, 7 से अगर आप देखना चाहें तो 7 से अगर आप देखते हैं तो 7 इंटू क्या लग रहा है, 7 3 जा 21, 6 and 2 21, 4 and 2 42, 7 6 जा 41 एंड 7 1 जा 1, और 361 आपको पता है क्या होता है, 7 इंटू 19 इंटू 19। अब फर्स्ट जो नंबर है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या बन रही है, 3 इंटू 19 इंटू 19, जैसे आप क्या कर सकते हैं, 7 इंटू क्या कह सकते हो आप इसको, 7 इंटू 19 स्क्वायर। इसका मतलब ये जो 2261 है, 2261, इसका मतलब इससे हमें एक प्लस पॉइंट ये हो गया कि अब हम जो पार्ट है, क्योंकि हमें इन तीनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, तो हम इसमें देख लें कि जब यहाँ मेरे पास इसमें जो प्राइम नंबर आए हैं मेरे पास 7 और 19 है,
तो ये जो नंबर है क्या ये 7 और 19 से डिविजिबल है? तो अगर 7 से आप देखते हैं क्या ये 7 इंटू है? 7 इंटू क्या होगा? 7 3 जा 21, 1 6 16, 1 6 16, 7 2 जा 14, 2 1 21, 7 3 जा। तो इसका मतलब क्या आ गया? 7 इंटू 2 3 2 3 और 3 2 3 है। इसको अगर आप 7 इंटू 19 से देखें क्या 19 से डिवाइड होगा? 19 1 जा 19, रिमेनिंग पार्ट क्या होगा? 30, 13 एंड 3 133, 133 मतलब 19 7 जा 133। तो इसका मतलब 2261 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 19 इंटू 17। और इसका मतलब 7 और 19 का प्रोडक्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो सकता है अब तक। लेकिन एक नंबर और है हमारे पास 1653। तो 1653 में आप देख रहे हैं कि अगर मैं इसको 3 से देखता हूं, क्योंकि 3 5 8 16 15 है, तो 3 इंटू होगा। 3 इंटू क्या होगा? 3 5 जा 15, 15 एंड 1। और 7 से अगर आप देखते हो तो ये 7 से भी डिविजिबल है। 3 इंटू नहीं, 7 से नहीं है। 7 7 जा 49, 61 नहीं होगा, तो 7 से नहीं होगा, तो इसका मतलब एचसीएफ में 7 नहीं आएगा। इसको हम 19 से देखते हैं। 19 से है यानी 19 टू जा 19 टू जा 38, 38 और फिर क्या रह जाएगा? 17 171 और 19 9 जा 179 ये हो जाएगा। तो इसका मतलब 22527 को आप ये लिख सकते हो। ये पार्ट है और ये पार्ट है। इन तीनों में आप देख रहे हो कॉमन पार्ट क्या है? कॉमन पार्ट यहां भी 19 है, इसमें भी 19 है और यह भी 19 है। तो एचसीएफ जो होगा वो क्या हो जाएगा? 19। और इसका मतलब जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल साइज लेना है हमने मेजरिंग वेसल का, वो ग्रेटेस्ट पॉसिबल साइज क्या होगा? 19 लीटर। तो 19 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन है, बस हमें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आनी चाहिए। हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है, देयर आर 576 boys and 448 girls in a school that are to be divided into equal sections of either boys or girls alone। मतलब ये जो बॉयज और गर्ल्स हैं स्कूल के, उनको इक्वल इक्वल सेक्शन में डिवाइड करना चाहते हैं, चाहे आइदर बॉयज हो या गर्ल्स हो। मतलब एक सेक्शन जो होगा वो बॉयज बॉयज का होगा, दूसरा सेक्शन गर्ल्स गर्ल्स का होगा, और इक्वल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम चाहते हैं ईच सेक्शन में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो। फाइंड द मिनिमम टोटल नंबर ऑफ सेक्शन। मिनिमम टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कह दिया, नहीं तो कहते थे हर एक सेक्शन में एक एक बच्चे को कर दो, हर एक सेक्शन में टू टू बच्चे को कर दो। लेकिन हम मिनिमम नंबर ऑफ सेक्शंस चाहते हैं, तो इसका मतलब ईच सेक्शन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो? मैक्सिमम। ईच सेक्शन में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो? मैक्सिमम। लेकिन साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि ईच सेक्शन में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो जो आंसर के लिए पार्ट बनता है वो हमारे पास क्या बनता है? एचसीएफ ऑफ 576 एंड 448, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन। यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच सेक्शन क्या हो? जो इनका क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम पहले 576 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 576 576 जो है आप देख रहे हो 18 9 से डिवाइड होगा, तो 9 इंटू 6 या 54 36 64, यानी क्या आ जाएगा? 3 स्क्वायर इंटू 2 रेज टू द पावर 6। 576 को क्या लिख सकते हैं? 3 स्क्वायर इंटू 2 रेज टू द पावर 6। सेम है 448 448 448। आप देख रहे हो कि क्या 9 से होता है? 9 से आई थिंक नहीं है। 8 प्लस 4 12 प्लस 4 16, 9 से नहीं है, तो ये वाला पार्ट तो आएगा नहीं। बाकी आप इसको एक बार 8 से देखते हैं। 8 इंटू क्या होगा? 8 5 40 48 8 6, यानी 8 इंटू 8 इंटू 7, 8 इंटू 8 8 इंटू 8 64 भी लिख सकते थे। 64 इंटू 7 या 2 रेज टू द पावर 6 इंटू 7। तो आप देख रहे हो कि दोनों में जो कॉमन है वो क्या है? 64। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है दोनों का? 64। तो एचसीएफ जो है वो क्या हो जाएगा? 64। यानी
ईच सेक्शन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे? 64। तो टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ बॉयज क्या है हमारे पास? 576, यानी 576 को 64 से डिवाइड करें, प्लस गर्ल्स कितनी है हमारे पास? 448, इसको आप 64 से डिवाइड करें। और वैसे तो डिवाइड करने में कोई वो नहीं है, क्योंकि 64 इंटू 9 था, तो इसका मतलब ये 9 आएगा। इसको 64 से कैंसिल करोगे, ये 64 इंटू 7 था, तो ये 7 होगा, यानी 9 प्लस 7 यानी 16। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस जो फॉर्म करने होंगे, टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस फॉर्म्ड बाय स्कूल, तो वो क्या होंगे? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम है जैसे अभी किया है। 24 राजा वांट्स टू प्लांट 24 एप्पल ट्री, 44 banana trees and 88 mango trees in equal row in terms of number of trees। ईच रो में नंबर ऑफ ट्रीज इक्वल होंगे इन हिज फील्ड। आल्सो ही वांट्स टू मेक डिस्टिंक्ट रो फॉर ट्री। डिस्टिंक्ट रो मतलब ओनली वन टाइप ऑफ ट्रीज इन वन रो, मतलब वन रो में एप्पल होंगे, फिर हो सकता है दूसरी रो में भी एप्पल हो, या लेकिन क्या होंगे? सेम होंगे, सेम नंबर ऑफ ट्रीज होंगे। तो ऐसे ये रोज फॉर्म करना चाहता है कि ऐसी कितनी रोज होंगी। द नंबर ऑफ रोज जो चाहता है वो मिनिमम हो, नंबर ऑफ रोज मिनिमम हो, इसका मतलब ईच रो में नंबर ऑफ ट्रीज जो होंगे वो कितने होने चाहिए? मैक्सिमम। और सेम होंगे, तो इसका मतलब जो हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? HCF ऑफ 22, 44 एंड 88, मतलब ईच रो में नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, अगर आप कहते हो तो वो क्या होगा? HCF ऑफ दीज नंबर। और वैसे तो क्लियर है, यहाँ HCF जो है वो क्या होगा? 22। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज का वही सिंपल, 22 को 22 से डिवाइड करें, 44 को 22 से डिवाइड करें, और 88 को 22 से डिवाइड करें। और आप देख रहे हो 22 से डिवाइड करेंगे 1, 22 से 2, 22 से 4, टोटल नंबर ऑफ रोज क्या आ जाएंगी? 7। तो यानी अगर वो 7 रोज फॉर्म करता है तो ईच रो में इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज होंगे और सेम टाइप के ट्रीज होंगे। तो 7 जो है वो इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? रिक्वायर्ड आंसर जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। HCF एंड LCM का जो कॉन्सेप्ट है वेरी इजी कॉन्सेप्ट है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि किन क्वेश्चंस में HCF यूज करना है, किसमें LCM यूज करना है। LCM के बारे में हम आगे फर्दर जो लेक्चर्स होंगे उनमें डिस्कस करेंगे। आज जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो HCF से रिलेटेड ही क्वेश्चन कर रहे हैं। कंप्लीट टॉपिक आप करेंगे, मजा आएगा, और वेरी इजी क्वेश्चन हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी मिनिमम सिमिलर टाइल्स ऑफ स्क्वायर शेप, similar tiles of square shape are required to cover the floor of a room with the length of 144 cm and breadth जो है वो 330 सेंटीमीटर है। मतलब ये कोई हमारे पास फ्लोर है और इस फ्लोर को हमने कवर करना है टाइल से, तो यहां हम टाइल्स यूज करेंगे। और जो टाइल्स होंगी वो टाइल्स क्या होंगी? स्क्वायर शेप में। लग नहीं रहा है, लेकिन ये जो टाइल्स हैं ये स्क्वायर शेप में होंगी। और हम क्या चाहते हैं? मिनिमम, ये जो स्क्वायर टाइल्स जो यूज कर रहे हैं ये टाइल्स मिनिमम हो, मतलब इसकी बजाय अगर हम चाहते तो दूसरे वे में हम इसको फॉर्म कर सकते हैं, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। ये थोड़ा सा वो है, ये होता तो अब थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है क्योंकि स्क्वायर नहीं लग रहा। स्क्वायर है, सपोज दीज ऑल आर स्क्वायर टाइल्स। तो जो फ्लोर है इस फ्लोर को हम स्क्वायर टाइल से कवर कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जो स्क्वायर टाइल्स हो वो मिनिमम हो नंबर में। तो मिनिमम नंबर में स्क्वायर टाइल्स हो, तो इसका मतलब जो टाइल का जो साइज होगा वो क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। टाइल का जो साइज है वो क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। और जो मैक्सिमम साइज के लिए, और आपको पता है स्क्वायर टाइल है, तो स्क्वायर टाइल है तो उसकी जो साइड होंगी, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम होंगी। तो हम क्या कहेंगे कि जो साइज होगा, साइज ऑफ, या साइड कह लो चाहे, साइड ऑफ स्क्वायर टाइल जो होगी वो क्या होगा? HCF ऑफ 144 एंड 330। मतलब सपोज लेंथ
144 है, ये 330 है। इनको हमने स्क्वायर टाइल्स में ब्रेक करना है और ईच स्क्वायर टाइल की जो साइज होगा वो क्या होगा, तो इसके लिए देखें एचसीएफ ऑफ 144 है, 144 को क्या लिख सकते हो 12 इंटू 12, 12 इंटू 12 और 12 इंटू 12 यानी 4 इंटू 3, 4 का मतलब 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 9 हो जाएगा। इसी वे में 330 है, 330 को आप क्या लिख सकते हो, 330 को आप क्या लिख सकते हो 6 इंटू 55, 6 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11, और यहां से आप एचसीएफ फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप देख रहे हो 2 और 3, 9 जो है 9 का मतलब क्या होता है 3 स्क्वायर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बनेगा इसमें मेरे पास 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 मतलब 6। तो जो साइड है, ये जो स्क्वायर टाइल है उसके साइड है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल, एरिया वो क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 यानी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स क्या होगी, एरिया ऑफ फ्लोर, फ्लोर का एरिया डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ वन टाइल, जो वन टाइल का एरिया उससे एरिया ऑफ फ्लोर को डिवाइड कर दें। फ्लोर का एरिया क्या हो जाएगा 144 इंटू 330 और इसको किससे डिवाइड करना है 36 का, या 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 6 से इसको कैंसिल करेंगे, 6 टू जा 12, 24, 6 4 जा 6 से कैंसिल करेंगे 4 और 4 इंटू 330 0, 4 3 जा 12, 12 1 30। तो जो नंबर ऑफ टाइल्स होंगी वो क्या होंगी 1320, नंबर ऑफ टाइल्स कितनी होंगी 1320। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 11, एचसीएफ क्या है 11 एंड देयर सम इज 2310, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ नंबर्स आर पॉसिबल, मतलब ऐसे कितने पेयर्स होंगे नंबर्स के कि उन नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 11 हो और उन नंबर्स का जो सम है वो क्या हो 2310। तो हमें पता ही है कि अगर मान लो एचसीएफ 11 है तो लेट नंबर्स बी, क्या कहेंगे नंबर 11A एंड 11B। कई बार बच्चे जल्दी जल्दी में 11A एंड 11B करके काम कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन माइंड में रखना है, या हम तो लिख रहे हैं लेकिन आपने माइंड में रखना है कि A एंड B आर क्या होते हैं को प्राइम नंबर, A एंड B क्या होंगे को प्राइम नंबर्स, तो A और B की पॉसिबिलिटी को प्राइम आएंगे और उनका सम क्या गिवन है 2310, यानी इसका मतलब 11A प्लस 11B इज इक्वल टू 2310, और इसको अब आप 11 से डिवाइड करेंगे तो A प्लस B इज इक्वल टू क्या होगा, 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 2 जा 22, 11 1 जा A प्लस B इज इक्वल टू 210 है, A प्लस B इज इक्वल टू 210 है, और यहां से आप सॉल्व करके A और B की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड आउट करना चाहेंगे। लेकिन अगर हमें पता हो कि a प्लस बी इज इक्वल टू 210 की पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी, हाउ मेनी पॉसिबिलिटी, इसके लिए जो लिखा गया है ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ वेज एट 210 इज सम ऑफ टू को प्राइम नंबर्स। यानी कहने का मतलब है 210 को हम सम ऑफ टू को प्राइम नंबर लिख पाए, वो कितने वेज होंगे। ये बात मैंने इसलिए लिखी क्योंकि ये जो पार्ट है ये हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का जो टॉपिक है उसमें हम कर चुके हैं कि कोई भी नंबर है, एनी नंबर, अगर उसको हम सम ऑफ टू को प्राइम नंबर्स लिखना चाहते हैं तो उसके लिए जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, हाफ ऑफ क्या बनता है हाफ ऑफ फाई एन, फाई एन यूलर फंक्शन जो आप कहते हो,
फाई एन जो है वो क्या होता है, फाई एन क्या होता है, यूलर्स फंक्शन। फाई एन क्या होता है, यूलर्स फंक्शन। यूलर्स फंक्शन फाई एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको बताया गया है कि अगर n जो है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, p रेज टू द पावर a इंटू q रेज टू द पावर b इंटू r रेज टू द पावर c एंड सो ऑन। तो p q r अगर ये डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं तो फाई n के लिए क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन p इंटू 1 माइनस 1 अपॉन q इंटू 1 माइनस 1 अपॉन r एंड सो ऑन। फाई एन का मतलब क्या होता है, वो नंबर्स लेस देन n जो n से को प्राइम हो। फाई एन का मतलब क्या होता है, नंबर्स कितने हैं जो लेस देन n होंगे एंड को प्राइम टू n होंगे, तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें आप देख रहे हो 210 है, तो पहले हम 210 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 210 को आप क्या लिख सकते हो, 21 इंटू 10, 21 इंटू 10 मतलब 3 इंटू 7 इंटू 10, और 10 का मतलब क्या होगा 2 इंटू 5, यानी ये क्या हो गया मेरे पास 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो ये क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। और अगर अब हम फाई एन फाइंड आउट करना चाहते हैं, फाई 210 फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो फाई 210 के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 210 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन p 2, 1 माइनस 1 अपॉन q 3, 1 माइनस 1 अपॉन r 5 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 7। जितने भी सेम प्राइम्स हैं उनकी फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो 210 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2 1 बाई 2 इंटू 2 बाई 3 इंटू 4 बाई 5 इंटू 6 बाई 7। और ये जो पार्ट है, ये वाले जो पार्ट है वो इसको कैंसिल आउट करते हैं। बाई चांस इसमें अगर डिफरेंट पावर्स होती तो कुछ पार्ट रहता, लेकिन मुझे ये पता है इन सबका प्रोडक्ट 210, तो इसका मतलब 210 को कैंसिल आउट कर देंगे और जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 6 इंटू 4 48, तो 24 इंटू 2 48, तो फाइव की वैल्यू 48 आ जाएगी। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना था, नंबर ऑफ वेज। तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, हाफ ऑफ फाइव 210, यानी हाफ ऑफ 48, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी 24। तो इसका मतलब इसमें हमारे पास 24 पॉसिबिलिटीज होंगी, 24 पॉसिबिलिटी होंगी कि उन नंबर्स का सम 11 हो, तो उन नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 11 हो और उनको एज ए सम हम लिख पाए 2310। तो वो वैल्यूज 24 होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन HCF ऑफ टू नंबर x एंड y, HCF इज 15 और उनका जो सम है वो 270 है। फाइंड ये जो x5। लास्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन देखने में सेम है, सॉल्यूशन भी सेम वे में होता है, लेकिन ये जो इस टाइप में क्वेश्चन लिखा जाता है, तो ये जो सॉल्यूशन कहलाता है वो ऑर्डर्ड सॉल्यूशन कहलाता है। ऑर्डर्ड सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि अगर मान लो मेरे पास x और y की पॉसिबिलिटी 3 और 4 होती, तो एक तो हम 3 4 कहें और एक हम 4 3 कहें। अगर हम केवल यहां इस फॉर्म में ना लिखते, नंबर कहते हैं x और y नंबर, तो 3 4 कहते हैं 4 3 कहते हैं, दोनों का मीनिंग सेम होता है, उसको हम कहते हैं अनऑर्डर्ड सॉल्यूशन। लेकिन अगर हम इस ब्रैकेट की फॉर्म में लिखते हैं, तो एक तो मैं 3 4 ऐसे लिखता हूं और एक 4 3 ऐसे लिखता हूं, तो दो पॉसिबिलिटी हो जाती है, 2 सॉल्यूशंस आ जाते हैं। तो ये ऑर्डर्ड सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, सेम है तो उसी पार्ट का सॉल्यूशन, लेकिन जो वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे वो ऑर्डर्ड सॉल्यूशन में आएगी, मतलब उस क्वेश्चन में जो आंसर आता है उसका डबल हो जाएगा यहां हमारे पास। तो इसके लिए देखें HCF क्या है, 15 है, तो हम नंबर्स क्या कहेंगे, नंबर्स बी क्या होंगे 15A एंड 15B, और साथ में क्या कहेंगे A एंड B आर को प्राइम, A एंड B आर को प्राइम, और उन दोनों का सम क्या गिवन है, यानी इसको x कह दें इसको y कह दें, तो इसका मतलब 15A प्लस 15B इज इक्वल टू क्या है 270। 15 से डिवाइड करें, a प्लस b इज इक्वल टू 15 1 जा 15 13 130 8 जा, यानी a प्लस b इज इक्वल टू क्या होगा 18। तो a और b को प्राइम नंबर है, यानी इसका मतलब वही हो गया 18 को हम एज ए सम ऑफ 2 को प्राइम नंबर लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे फाइव n, यानी यहां क्या फाइंड आउट करेंगे 18, और इसको आपको पता है 18 को क्या लिख सकते हो आप 2 इंटू 9 या 2 इंटू 3 स्क्वायर। तो इसमें जो प्राइम्स है वो क्या है 2 एंड 3 है,
तो 518 की वैल्यू क्या होगी, 18 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3, यानी 18 इंटू 1/2 इंटू 2/3, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 6, तो 6 आ जाएगा। अगर ऑर्डर्ड सॉल्यूशन नहीं होता, ऑर्डर्ड सॉल्यूशन नहीं होता, तो हम नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या करते, इसको 2 से डिवाइड करते और 3 वेज कह देते। लेकिन ऑर्डर्ड सॉल्यूशन है, उस केस में जो नंबर ऑफ वेज आते हैं, नंबर ऑफ वेज वो सेम एज इट इज 5n ही आप कह सकते हो, यानी 6। लेकिन ये तब है जब ऑर्डर्ड सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, वहां सम गिवन था, यहां क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 7605 एंड देयर एचसीएफ इज 39, एचसीएफ 39 है, देन द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर इज, तो आप वही लेट नंबर्स बी क्या होंगे, एचसीएफ 39 है तो क्या होगा 39A एंड 39B, वेयर A एंड B आर को-प्राइम, ए एंड बी क्या होंगे, को-प्राइम नंबर। यहां हमारे पास प्रोडक्ट गिवन है, यानी इसका मतलब क्या होगा 39A इंटू 39B इज इक्वल टू 7605, यानी ए बी इज इक्वल टू 7605 अपॉन 39 इंटू 39। और एक और बात क्लियर है, जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और प्रोडक्ट की फॉर्म में गिवन है, तो ये जो नंबर गिवन है ये 39 से कैंसिल आउट होगा, तो 3 से करेंगे तो 13, और फिर 3 से 3 2 जा 6, 15, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर 13 से करेंगे तो 13 1 जा 13, 12, 120 क्या रह जाएगा 123, 13 9 जा 117, 6 6 5 65, 13 5 जा 65, फिर ये 195 है, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 से 13, 3 6 जा 18, 5 65, 5, यानी a इंटू बी, a इंटू बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, a इंटू बी इज इक्वल टू 5। और आपको वैसे तो पता है a इंटू बी की वैल्यू 5 है, तो कुछ और नंबर होता 50, 100, 270, तो उसमें हम इसको और दूसरे वे में सॉल्व करते, लेकिन हमें पता है 5 को तो हम क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 5, 5 को हम क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 5, तो इसका मतलब a इज इक्वल टू, अगर आपने 1 कहा तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। और हमसे क्या आ गया था, क्या फाइंड आउट करें, वैसे तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, लिखना जाएंगे, वैसे कोई जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में नंबर्स लिखने की। नंबर्स क्या होंगे 13 इंटू 1 एंड 13 इंटू 5, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ग्रेटर पॉसिबल नंबर फाइंड आउट करो, तो ग्रेटर नंबर जो होगा दोनों में से वो क्या होगा 13 इंटू 5, और 13 इंटू 5 जो है वो क्या आ जाएगा आपके पास 195, तो 195 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। If the HCF of two number is 12 and their product is 90720, how much such pair of numbers are possible? कि ऐसे कितने पेयर्स होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। देखने में लगता है लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी हमारा एक फैक्टर्स एंड मल्टीपल का मोस्ट इंपोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है उसका रिवीजन होगा। वो देखें क्या है कि हमारे पास क्या गिवन है, HCF 12 है, तो लेट नंबर्स बी क्या होंगे 12A एंड 12B, और A एंड B क्या होंगे आर को-प्राइम, A एंड B क्या होंगे को-प्राइम नंबर होंगे। तो इसके लिए आप देख रहे हैं प्रोडक्ट क्या गिवन है 90720, इसका मतलब 12A इंटू 12B इज इक्वल टू क्या होगा 90720। तो अगर आप इसमें इसको कैंसिल आउट करते हैं तो आप देख रहे हैं 12 से कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 7 जा 84, 67, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 0, और फिर अगेन आप इसमें इसको 12 से कैंसिल आउट करते हैं तो 12 से क्या होगा 12 6 जा 72, 36, 3 और 0 आ जाएगा, यानी a इंटू बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 630, a इंटू बी इज इक्वल टू 630। यानी हमें क्या लग रहा है कि क्या है हमारे पास
630 को हमने क्या लिखना, प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर, और इसके लिए हमें एक रिजल्ट पता है क्या होता है, यानी ये जो पार्ट है इसका मतलब क्या है कि नंबर जो है वो नंबर इज इक्वल टू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स। और हमें पता है नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ वेज। अगर हम किसी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम लिखते हैं तो उसके लिए क्या होता है, नंबर ऑफ वेज क्या होता है, टू रेज टू द पावर n माइनस वन, और इसमें n क्या होता है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स। किसी भी नंबर को अगर हम प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर लिखते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो कहता है टू रेज टू द पावर n माइनस वन, और n किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स को। तो इसका मतलब हमारा काम केवल क्या रह गया कि जो ये 630 है, इस 630 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करें और नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स फाइंड आउट करें। तो 630 जो है इसको आपको पता है क्या होता है, 7 इंटू 9 इंटू 10, और 10 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 5, तो इसका 9 को क्या लिख सकते हो, 3 स्क्वायर, यानी 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 630। और आप देख रहे हो 1 2 3 4, 4 डिस्टिंक्ट प्राइम्स है। तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, टू रेज टू द पावर n माइनस वन, n की वैल्यू क्या होगी 4, 4 माइनस वन यानी टू रेज टू द पावर 3, यानी 8 वेज। इस क्वेश्चन में जो आंसर होगा, एक ऐसी पॉसिबिलिटी होगी कि उन नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 12 हो, और उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 90720। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।